ग्राउंड लेवल पर इसके ऊपर काम करना कितना, इस पर काम करने की जो देखिए ये ड्रग जो है इट्स ए मेनेस, और हमारी जो यूथ है जिसको धीरे धीरे ये थोपला करता जा रहा है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस क्रिएट किए जाए। और जल्दी ही एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी निर्माण होने जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनेगा, ताकि जो इस तरह से जो ड्रग अब्यूज के पेशेंट्स आते हैं वो उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनको यहाँ पर उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं इस मेनेस का जो मेन जो रीजन देती हूँ वो अपने पेरेंट्स को देती हूँ, जो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को मॉनिटर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उनके साथ एक कम्युनिकेशन गैप है। उस गैप को पूरा करने के लिए हमारे जितने भी समाज के जितने भी लोग हैं उनको ये महसूस करना पड़ेगा कि अपने हमारे बच्चे जो हैं उनकी लाइफ प्रेशियस है, और हमारे यूथ जो हमारे देश का जो भविष्य है, यूथ जिसको कहते हैं, वो इसके नशे के चक्कर में जो फंसते जा रहे हैं उनको बाहर निकालने का दायित्व हमारी कम्युनिटी का है, हमारी सभी का दायित्व बनता है। कहीं हमको इस तरह की चीज नजर आती है तो इस सही जगह बताकर उस बच्चे को वापस लाने के लिए क्या क्या सोचा जा सकता है। सबसे पहले घर से शुरू होता है, हमारे पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, टीचर्स को जागरूक होना पड़ेगा, जितने भी समाज के लोग हैं, सोशल वर्कर्स जो अपने आप को बोलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, उनका भी यही काम होता है कि ऐसे बच्चों को जो भटक गए हैं उनको वापस घर में लेके आना और उनको सही दिशा करके उनको आगे भविष्य की तरफ लेके जाना। बहुत अच्छा अवेयरनेस कैंपेन है। कल इंटरनेशनल ड्रग डे भी मनाया जा रहा है, जो पूरे देश में विदेश में इसकी अवेयरनेस की होगी। लेकिन एक साल में एक डे जो है अवेयरनेस का क्रिएट किया हुआ है, मुझे लगता है उससे पूरा नहीं होता। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इस कंटिन्यूस प्रोसेस में हम सभी को मिलकर लड़ना है इसके साथ, और अपने जो भटके हुए युवक हैं उनको वापस लेके आना। लोग बिजी हैं और परिजन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण बच्चे कहीं ना कहीं मैंने यही कहा, तभी मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा, हम सभी का, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं सिर्फ दूसरे के पेरेंट की बात नहीं कर रही, मैं सभी की बात कर रही हूँ। हम सब पेरेंट्स हैं और हमारा ही फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को समझें और उनको समझने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है। क्योंकि जो इस तरह के जो नशे में चले जाते हैं बच्चे, उनका एक बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, एक मेंटल जो एक मेकअप होता है वो डिफरेंट होता है, उसको पहचानना आसान होता है। लेकिन वो तभी हम पहचान सकते हैं जब बच्चों के साथ हम कम्युनिकेट कंटिन्यूसली करते रहेंगे, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तभी ये चीजें खत्म भी हो पाएंगी।